हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स से एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम इज अखिल साठ। आज का जो लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स में हमारा जो रहेगा वो लेक्चर रहेगा। तो आज का जो लेक्चर जो वो रहेगा उसमें हम क्या क्या टॉपिक सीखेंगे, क्या क्या टॉपिक जानेंगे, ये सब कुछ आज की क्लास में देखने को रहेगा। यानी एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में, यानी आज की जो क्लास रहेगी, यानी आज की जो क्लास में जितना हम कवर अप करेंगे वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हम कि क्या क्या हमें को बताना है और क्या क्या हमें हमारी क्लास चलनी है। और उस कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में कितने हमारे टॉपिक्स कितने हमारे टॉपिक्स रहेंगे और उन टॉपिक से और जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उन कॉन्सेप्ट से कितना टॉपिक्स रहता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। और कुछ रहेगा हमारी पिछली क्लास से भी, यानी जो लेक्चर हमारा थर्ड रहा था फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था उस लेक्चर में, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है। यानी उसका रिवाइज, यानी एक छोटा सा कम से कम 5 या 10 मिनट का इतना सा रहेगा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, लेक्चर नंबर थर्ड में बताया था। उसके जो हमारा रहेगा वो हमारा लेक्चर वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मेट क्या क्या है देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में रहेगा हमारा रिवीजन रहेगा। ठीक है। रिवीजन के बाद रहेगा हमारा रिवीजन के बाद रहेगा होल नंबर्स करके रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर्स करके रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, यानी होल नंबर्स करके रहेगा। और की पॉइंट, यानी सम की पॉइंट्स रहेंगे। और क्या रहेगा? और रहेगा फ्रैक्शनल रहेगा, फ्रैक्शंस रहेंगे, यानी जो फ्रैक्शन होते हैं, जो फ्रैक्शन रहेंगे। ठीक, इतना सब कुछ आज की क्लास में कवर अप होगा। यानी रिवीजन रहेगा, होल नंबर रहेगा, सम की पॉइंट्स रहेंगे और फ्रैक्शंस रहेंगे। इतनी आज की जो मैथमेटिकल टूल होता है लेक्चर 4, इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट जो है ये इस टाइप से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट डालते हैं रिवीजन। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था सम इम्पोर्टेंट एंड पावर्स। ठीक है। और क्या था? और था सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज हो गई। ठीक है, वैल्यूज हो गई। और क्या था? सम इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्यूब्स हो गए, क्यूब्स हो गए, और क्या था, सम इम्पोर्टेंट क्यूब्स रूट्स हो गए, ठीक है, क्यूब्स रूट्स हो गए, और क्या, और था आपका, और पॉइंट क्या था, यानी सम इम्पोर्टेंट पावर्स हो गए, सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर हो गए, वैल्यूज हो गई, क्यूब्स हो गए, इम्पोर्टेंट क्यूब रूट्स हो गए, और था हमारा, और था कॉन्सेप्ट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन करके था, और देन लास्ट पॉइंट था की पॉइंट, ठीक है। इतना सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हमने जाना। तो सम इम्पोर्टेंट पावर्स, पावर्स क्या थी हमारी, पावर्स क्या थी हमारी, जैसे पावर सामने दे दिया है, जैसे 2 है, 2 पे पावर कोई है तो उसकी पावर क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। अगर 2 पे कोई पावर 1 है तो उसका क्या वैल्यू हो जाती थी, उसकी वैल्यू 2 हो जाती थी, ठीक है। 2 पे पावर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस बेसिस पर पावर्स थी। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, तो क्या हो जाता था, जैसे सम इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, जैसे जीरो का आपने देखा है, जीरो का क्या, यानी 2 पे पावर कोई जीरो है तो उस वक्त क्या 1 हो जाता है, ठीक है। अब वह 2 पे पावर 1 है तो उसका 2 ही रहेगा, 2 पे पावर 2 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू 4 हो जाती है। इसी टाइप से सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स को देखते हैं। स्क्वायर रूट्स में क्या था, स्क्वायर रूट में था, जैसे रूट एक्स है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x हो गई, ठीक है, 1/2 होगी, यानी x पे जो पावर हुआ है 1/2 हुआ है, x पे पावर 1/2, ठीक है। अगर रूट क्यू है, ठीक है, क्या क्यू है, तो यहाँ पर x पे पावर क्या रहती थी, 1/3। अगर 4 है और तो उस वक्त x की पावर क्या हो जाती थी, 1/4। इस टाइप से रहता था। ये क्या रहता था, ये था आपका स्क्वायर रूट्स, यानी ये सामने सामने के पॉइंट्स हम बता रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज, सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज क्या थी, जैसे एक वैल्यू थी क्या, ठीक है, √2 करके थी, √2 की वैल्यू क्या थी, 1.414, इतनी वैल्यू थी, ठीक है। इसी टाइप से √3 की वैल्यू क्या थी, √3 की वैल्यू थी 1.732। इसी टाइप से, इसी टाइप से वैल्यू किसकी, यानी 2 की वैल्यू होगी, 3 की वैल्यू होगी, √10 की, तो √10 की वैल्यू क्या थी, √10 की वैल्यू थी 3.16, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू थी। और एक और जो लास्ट पार्ट था वो क्या था, वो लास्ट पार्ट था जैसे एग्जाम पेपर्स में, एग्जाम पेपर्स में क्या देखने को मिलता है, हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे √2 आपकी वैल्यू है और वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। जब इन पार्ट का स्क्वायर कर दिया जाता है तो क्या निकल के आता था, तो 10 बराबर पाई स्क्वायर। और एक और देख लीजिए, ये इसलिए लगभग में मान लिया जाता था क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3.16 इज इक्वल टू 3.14, लगभग सपोज दैट मान लिया जाता था, ठीक है। इतना सा था। अब सम इम्पोर्टेंट क्यूब रूट्स देखते हैं, यानी सम इम्पोर्टेंट क्यूब्स। सम इम्पोर्टेंट क्यूब्स में क्या थे, तो क्यूब्स में क्या थे, जैसे 3 पर कोई पावर है, सर 2 पर, 2 पर या 1 पर कह दें, 1 पर कोई 3 की पावर है, उस वक्त उसकी वैल्यू क्या 1 ही रहेगी,
अब 2 हो गया, 3 है, 2 पर कोई पावर 3 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 8 हो जाती है, ठीक है। इसी टाइप से 3 पर देखो, 3 पर 3 की वैल्यू कितनी रहती है, 3 पर 3 की वैल्यू 27 इतनी करके रहती है। इस टाइप से क्या हो जाते हैं, इस टाइप से क्यूब्स हो जाते हैं, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट क्यूब रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स, तो क्यूब रूट्स के लिए देखते हैं, जैसे 64 हो गया, 64 हो गया तो इसका रूट्स 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 4444, यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी 4 की, और ये इक्वल किसके रहेगी, ये इक्वल रहेगा Q4। इस टाइप से रहता है। ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पर अभी नहीं, इस टाइप से ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल, इस टाइप से रहता है। चाहे आप इसको इस बेसिस में लिख दो या आप इसको इस बेसिस में लिख दो, ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये 4 की वैल्यू निकल के आती है। इस टाइप से आपके क्यूब रूट्स होते हैं। अब पॉइंट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जैसे पॉइंट दिया है किस टाइप से, x पर कोई पावर है क्या, a है, ठीक है, x पर पावर है कोई a। अब ये जो पावर है a, ये हमारे कंपोनेंट x पर कोई पावर a थी, ठीक है, तो उसके बाद y पर कोई पावर नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, तो इसका मतलब हमें एक और देखते हैं कि हम इसको, इस जो पावर है a, इसको हम हटा देते हैं जबरदस्ती। जब इसको हटाएंगे पावर को, तो y पर जो पावर देखने को मिलेगी वो अपॉन में देखने को मिलेगी, इस टाइप से पावर देखने को मिलेगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी होता है, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 3 पर कोई पावर है किस टाइप से, 3, ठीक है, 3 पर कोई पावर है, और दूसरा जो पॉइंट हमें दिया गया है वो किस टाइप से दिया गया है, वो हमें दिया गया है ठीक है 4 करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी पावर को, इसकी पावर को क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो इस टाइप से हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगी। या कह दें इसके इक्वली पार्ट को मान लें, जैसे जैसे 27 है, ठीक है, क्या है 27, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी पावर को इस तरफ ले जाएंगे तो 27 1/3, जब इसका क्यूब रूट्स होगा तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के ही तो इक्वल होगा। तो इस टाइप से ये एक पॉइंट्स रहता है, पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस। और जो की पॉइंट है इसका, की पॉइंट्स को देख लीजिए, की पॉइंट जैसे x/y पे पावर्स है हमारी, वो भी कौन सी, पॉजिटिव वाली पावर है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन पार्ट को हम बदल देंगे, यानी इसका जो x और y के पार्ट को हम बदल देंगे, तो वहां पर क्या हमें देखने को मिलेगा, अब हम क्या y को ऊपर कर दे रहे, x को नीचे कर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, इसके पावर्स के साइन में डिफरेंस होगा, क्या इसके पावर्स के साइन में डिफरेंस होगा, किस टाइप से देखो बदल जाएगा, ये जो साइन है पावर का बदल जाएगा। ये थे आपके रिवीजन, ये इस टाइप से आपके रिवीजन पॉइंट थे, समझ में आया। यानी हमने आपको बताया है जो सम इम्पोर्टेंट पावर्स थे, यानी इस टाइप से आपकी जितनी पावर्स दिखाई गई थी, यानी जो पावर्स है इम्पोर्टेंट पावर, ठीक है, इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स हो गया आपका, रूट x 1/, इस टाइप से, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट वैल्यूज करके हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट वैल्यूज देखो क्या, सम इम्पोर्टेंट पावर्स करके हो गया, सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर करके हो गया, सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज करके, सम इम्पोर्टेंट क्यूब्स करके, ठीक है, इस टाइप से ये जो निकल के आया है वो पार्ट क्या देखने को मिल रहा है, इस टाइप से हमें रिवीजन को, यानी इसके जो पार्ट दिए गए हैं वो इधर दिए गए हैं, इसकी जो सोल्यूशन है वो इस तरफ, और ये जो सेशन है वो हमारा रिवीजन सेशन है, ठीक है। यानी ये जो सेशन हमने बताया है वो पिछली क्लास में यानी लेक्चर 3 में जितना हमने कवर अप किया था
वो इस बेसिस पर दिखाया गया है। ठीक है, आज के पूरे लेक्चर में सॉरी इतना सब कुछ कवर कर लिया है हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, इतना सब कुछ रहता है देखने के लिए। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट से रिवीजन। अब क्या रहेगा हमारा, अब रहेगा होल नंबर करके। होल नंबर में देखेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मेट से था हमारा होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, ये किस किस बेसिस पर कितने टाइप से होते हैं। जैसे होल नंबर सभी की बात करें तो सबसे पहले जो नंबर्स में अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल आपने नंबर देखा होगा क्लास 6 में। क्लास 6 में जो पहला ही चैप्टर आपका मैथ का शुरू होता है वो किस नाम से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर करके। तो हमें होल नंबर्स में नेचुरल नंबर पढ़ना है, ये किस टाइप से होते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आपके इंटीजर हो गए, इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए और इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। यानी क्या, होल नंबर क्या क्या, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए और इरेशनल नंबर हो गए। अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अरे यार नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन all positive integers, all positive integer which number, all positive integer which number start from 1। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अभी बताते हैं किस टाइप से इंटीजर्स होते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी क्या, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन पे दिखाते हैं कि नेचुरल नंबर किस किस टाइप से होते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गया हमारे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, इनफाइनाइट। या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ये क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर्स करके हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर आपके क्या रहते हैं, ये रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कह दें, पॉजिटिव
जितने पॉजिटिव इंटीजर, विच नंबर्स यानी जो नंबर्स कितने से स्टार्ट हो, 1 से, 1 से स्टार्ट हो। अब इंटीजर्स आपको हम बताएंगे, इसके बाद इंटीजर्स ही हैं। वैसे तो इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, तभी उनको इंटीजर्स कहा जाता है। अगर वो 0 से स्टार्ट ना हो और पॉजिटिव भी हो तो उस केसेस में हम क्या, उनको हम इंटीजर्स नहीं कह सकते। अगर 0 नहीं है और वो पॉजिटिव भी हैं और वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में चल रहे हैं, पर्टिकुलर फॉर्म कैसे, जैसे 1 2 3 4 इस फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनको क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे नेचुरल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को देखते हैं। क्या इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स की बात करें, एनी सेट ऑफ एनी सेट ऑफ होल नंबर that can be expressed यानी any set of whole number that can be expressed all positive यानी all positive and all negative with जीरो। ठीक है, विद जीरो यानी एनी सेट ऑफ होल नंबर, एक ऐसे सेट का होल नंबर, यानी इन सभी एक सेट का एक होल नंबर ले लेते हैं जिसको हम कैसे, यानी उसमें पॉजिटिव भी हो, यानी पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। किसकी बात करें, धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, और उसमें क्या शामिल हो, उसमें जीरो शामिल हो, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब नंबर लाइंस पर आप इंटीजर्स को देखो, किस टाइप से देखने को मिलता है नंबर लाइंस पर। और वैसे यहां पर थोड़ा सा बता दें, इंटीजर्स होते हैं आपके, ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जो इंटीजर्स हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया और नेगेटिव इंटीजर्स हो गया है। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पर देखते हैं। माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इसका जो क्रम चलेगा वो इनफाइनाइट चलेगा। यानी इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव रहें और नेगेटिव और जीरो भी शामिल रहे। जीरो इसमें शामिल है तभी ये इंटीजर्स कहलाएंगे। और ये इंटीजर्स होते कितने टाइप के, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं यहीं पर बता देते हैं। इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स
इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो गया? फर्स्ट आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आया? अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा यहीं पर देख लीजिए। पॉजिटिव इंटीजर्स की नंबर लाइन किस टाइप से होती है? जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या इनफाइनाइट तक चलता है। अब नेगेटिव इंटीजर्स का देखते हैं नंबर लाइन किस टाइप से रहती है। ये रहती है आपकी माइनस इनफाइनाइट तक, और ये स्टार्ट कहाँ से? 0 से होती है। -1, -2, -3, -4, इस टाइप से रहती है इसकी क्या नंबर लाइन। तो इसमें यही बता रहा है, एनी सेट ऑफ होल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव जीरोज, सॉरी ऑल नेगेटिव विद जीरो के साथ, तभी तो आपके इंटीजर्स निकल के आए। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है रेशनल नंबर। एनी नंबर that can be expressed any number that can be expressed p by q, यानी any number can be expressed at p by q, then जब इन नंबरों को, ऐसे कोई नंबर जिनको हम किसमें p by q के रूप में लिख सकें, देन तब p क्या होगा? p and q इंटीजर्स, जो यहाँ p एंड q क्या रहेंगे? हमारे इंटीजर्स रहेंगे। p एंड q इंटीजर्स, बट q नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन वो क्या रहेगी हमारी? कंडीशन वो हमारी रहेगी कि q हमारा 0 के इक्वल ना हो, तभी तो हमारी वो कंडीशन क्या रहेगी? वो कंडीशन हमारी रहेगी p बाई क्यू, यानी ऐसे एक रेशनल नंबर वो क्या होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। जब p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उस वक्त जो p और q हमारा रहेगा वो इंटीजर्स रहेंगे, और इंटीजर उस, और जो q रहेगी, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तभी हमारे रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर जैसे p अपॉन q। ठीक है, यहाँ पर ये इंटीजर्स हो गए, ठीक है, ये भी इंटीजर्स हो गए, बट q नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप से रहता है। तब ये क्या कहलाते हैं आपके? तब ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तब ये क्या रेशनल नंबर कहलाते हैं। हमने क्या क्या जान लिया? हमने नेचुरल नंबर जान लिया है, और क्या जान लिया है? इंटीजर्स जान लिए, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं ये बात जान लिए। अब क्या जान लिया? रेशनल क्या होते हैं। इसी टाइप से इर्रेशनल के लिए देखते हैं। इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में एनी numbers that any numbers that can be expressed p by q, सही है, that
कैन बी, पी कैन नॉट बी, पी बाई क्यू। जब पी बाई क्यू देन 10, तो अब वो क्या होते हैं, यानी इन नंबर्स को हम क्या, दैट कैन नॉट बी पी बाई क्यू, तो वो आपके क्या होते हैं, देन कॉल्ड irrational। irrational नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया है √2 हो गया है, ठीक है, √5 हो गया है, √5 हो गया, ठीक है, √10, इस टाइप से रहते हैं हमारे क्या, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं किसकी, रियल नंबर की। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हमारे होल नंबर्स खत्म हो जाएंगे। और ये बात हमने आपको क्यों बताई है, वो भी हम आपको एक बार बताते हैं कि हमने आपको नंबर्स क्यों पढ़ा है, ये वाला टॉपिक। ये नंबर्स हमने इसलिए बताए क्योंकि हम आपको पहले रियल नंबर करके पढ़ा दें, तब हम आपको बताते हैं कि हमने आपको ये नंबर्स क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो रियल नंबर्स करके क्या होता है, all the numbers that can be found, all the numbers that can be found in number line, all the numbers that can be found in number line, फिर क्या हो जाएगा, including rational and including both rational and irrational, rational नंबर। उनको क्या बोलते हैं, उनको रियल नंबर बोलते हैं। यानी समझ में आया, ऑल दी नंबर्स यानी वो नंबर्स बताने, कैन बी फाउंड यानी वो हमें प्राप्त हो किस पर, नंबर लाइन पर, और वो कैसे हो, इंक्लूडिंग बोथ, रेशनल करके भी हो और इरेशनल करके भी हो, उनको बताना है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि रेशनल नंबर कौन से हो, जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सके, और हमारे वहां पर जो पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, जिसमें क्यू हमारा 0 ना हो, और रेशनल क्या होते हैं, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, ठीक है। और जब इनको पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सके तो वो भी तो नंबर्स रहेंगे, तो जब वो नंबर्स रहेंगे, इन दोनों का जो इंक्लूडिंग होता है वही तो आपके रियल नंबर होते हैं। इतना हमने पढ़ाया था। ये हमने इसलिए बताया था कि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं कॉम्प्लेक्स बेस्ड, ठीक है, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं कॉम्प्लेक्स बेस्ड, तो वहां पर इनको बताया जाता है कि आपको जो दिया गया है, जैसे n करके दिया है, जब आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे आगे तो n करके दिया होगा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि n हमारा यहाँ पर होता क्या है, तो हमें इतना पता रहता है n हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब कभी कभी q करके दिया जाता है, q क्या होते हैं, q हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से बताया जाता है, जो कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता चल जाए कि कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन से रियल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं। ये सब कुछ जो बेसिक सा टॉपिक रहता है, ये
जितना जो मैथ में रहता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें सिर्फ इतना रहता है कि कौन से रियल नंबर हैं और कौन से नेचुरल नंबर हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, कौन से आपके रेशनल नंबर है, इतना सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, होल नंबर्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब देखते हैं हम क्या, हमारा टॉपिक था की पॉइंट करके। सम की पॉइंट्स। ठीक है, अब वो की पॉइंट किस बेसिस पर है, यानी क्वेश्चन के बेसिस पर हैं। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, जैसे की पॉइंट्स दिया है आपका, जैसे पॉइंट नाम डाल के लिख देते हैं, पॉइंट डालकर नंबर डालकर। ठीक है, फर्स्ट करके तो इसमें लिखते हैं when the numbers is divided by 0, उस वक्त बताना है when the number divided by 0। तो आपके ये पॉजिटिव हो गए क्या नंबर्स, जब पॉजिटिव नंबर्स हो गए और हम किससे 0 से डिवाइड करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो इनफाइनाइट की सिचुएशन बनती है, जब 0 का हम किसी भी नंबर्स में भाग देते हैं तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, तो वहाँ पर इन्फिनिटी निकल के आती है। ठीक है, इतना रहता है पॉइंट जब हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं। अगले पॉइंट में क्या, अगर आपका माइनस साइन करके नंबर करके है, ठीक है, और 0 से डिवाइड करा रहा है, उस वक्त जो पोजीशन रहेगी, उस वक्त हमारी पोजीशन माइनस इन्फिनिट की तक की रहेगी। ठीक है, अब अगला की पॉइंट क्या है, अगला की पॉइंट सेकंड है हमारा की पॉइंट सेकंड में व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट के लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होता है, जैसे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, क्या हो गए पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर ये जो हमारे नंबर्स हैं ये पॉजिटिव हैं और ये इसको हम किससे डिवाइड करें, ये इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं, इससे इनफाइनाइट से। उस वक्त वैल्यू क्या आती है, उस वक्त वैल्यू जो आती है हमारी 0 आती है। अब वो 0 कैसे आती है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर लें, किसके लिए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन कर लें। जैसे किसी भी हम पॉजिटिव संख्या में इनफाइनाइट से भाग देते तो उस वक्त 0 निकल के आता है, तो वो कैसे निकल के आता है ये बात देखते हैं। तो पॉजिटिव हो गया, इसको हम तोड़ लेते हैं, इनफाइनाइट होता है आपका 1/0। ठीक है, तो 1/0 लिख देंगे। अब ये जो शून्य है ये ऊपर किसमें, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0/1 रहेगा, जब 1 का हम 0 में भाग देंगे तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 रहेगी। तो समझ में आया, पॉजिटिव जो नंबर्स था इनफाइनाइट से अगर हम भाग देंगे तो हमेशा 0 ही रहेगा, किस टाइप से, इस टाइप से रहेगा। यानी पॉजिटिव जो नंबर है उसका हम इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट जो होता है पॉजिटिव नंबर अपॉन इनफाइनाइट को जब हम देखते हैं किसमें, इससे 1/0 हो जाता है। जब 0 होगा तो 0 को हम क्या ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, और जब 1 का अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 निकल के आएगा, यानी 1 जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू इनफाइनाइट, इस प्रकार से हमारा 0 निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसी टाइप से सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए यही थॉट रहता है। नंबर्स करके
पॉजिटिव है तो ये भी आपका 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट डाल देते हैं। वो पॉइंट क्या है? की पॉइंट थर्ड। की पॉइंट थर्ड में क्या देखेंगे? की पॉइंट थर्ड में हमारा क्या रहेगा? तो की पॉइंट थर्ड में ये रहेगा, जैसे नंबर्स हैं कोई ग्रेटर देन 1, यानी ये जो नंबर्स रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, पावर्स क्या रहेगी? इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट ही आएगी। ये इनफाइनाइट कब आएगी? कि अगर, जैसे एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल ये है, जैसे अगर 2.3 पर इनफाइनाइट है तो उस वक्त क्या हो जाएगा? उस वक्त ये 1 से बड़ी है कि नहीं है? अगर ये 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। यही बता रहे थे, नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब छोटे के लिए क्या होगा? छोटे के लिए देखते हैं, नंबर स्मॉलर स्मॉलर देन 1। अगर छोटे से 1 से छोटा है उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। 0 कैसे आएगी? इसका एग्जांपल देखते हैं। 0 ऐसे आएगी, जैसे आपकी 0.99 है और इनफाइनाइट है तो वहाँ पर 0 ही निकल के आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ही कहा है नंबर आपका होना चाहिए 1 से छोटा अगर है और उस पर कोई पावर है कौन सी? इनफाइनाइट की, तो वहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ये कहा है कि इनफाइनाइट की कंडीशन तभी बनती है जब 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से छोटा है तो वो इस कंडीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इतना सा पॉइंट रहता है। ये क्या हो गया? की पॉइंट हमारा थर्ड हो गया। की पॉइंट 4 को देखते हैं। की पॉइंट 4 में हमारा क्या रहेगा? ठीक है, इतना सा था। की पॉइंट 4 में, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या? फ्रैक्शन, द लास्ट टॉपिक। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन किस टाइप से होते हैं? फ्रैक्शन जैसे आपका ए हो गया और बी, तो यहाँ पर जो ए अपॉन बी, ए का पार्ट क्या कहलाता है? ए का पार्ट क्या कहलाता है? ए का पार्ट कहलाता है, ए का पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहलाता है। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? 1/b करके इन्हीं पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। ये फ्रैक्शन किस किस टाइप से होता है थोड़ा सा देख लें। जैसे ये हो गया है a/b, ठीक है, c/d, ज़्यादा नहीं, इतना तो आप जानते ही हो। तो क्या होगा? इस टाइप की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या देखेंगे फ्रैक्शन में? a का d के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और b का c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो क्या निकल के आता है, AD निकल के आता है और नीचे निकल के आता है BC निकल के आता है। फ्रैक्शंस में देखते हैं A अपॉन B का पूरा अपॉन हो जाता है, यानी A अपॉन B बाई C अपॉन D, A अपॉन B बाई C अपॉन D। जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ऊपर वाले का लास्ट में होता है, बीच वाले का बीच के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तब ये इस टाइप से वैल्यू निकल के आती है, इस टाइप से वैल्यू निकल के आती है। ये होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में एक और हम जानते हैं कि अगर A अपॉन B, अगर A अपॉन B ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि ये बड़े हैं इससे 1 से, वो कंडीशन बतानी रहती। तो उस वक्त क्या होता है, जो A वाला हिस्सा है कौन सा, ऊपर वाला हिस्सा यानी बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। कब, तभी तो ए से बड़े होते हैं। ये तो था आपका पॉइंट फर्स्ट फ्रैक्शनल में। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, वो कंडीशन कौन सी होती है कि जब ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर इक्वल रहता है डिनोमिनेटर के इक्वल रहता है। तब वो कंडीशन आती है कि हमारा जो फ्रैक्शनल में A अपॉन B इसके इक्वल, A के इक्वल कब आता है। लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे A अपॉन B से एक बड़ा कैसे है। तो उस वक्त देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, छोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है, बड़ा होता है। और जब बड़ा होगा तो क्या निकल के आएगा, तो ये 1 से बड़े हो जाते हैं। समझ में आया, इस टाइप से रहता है। ये था हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पॉइंट में कुछ वैल्यूज होती हैं ऑड करके और इवन करके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑड वैल्यूज क्या होती हैं। ऑड वैल्यूज, तो ऑड वैल्यूज हमारी हो जाती हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। इवन वैल्यू देखते हैं, इवन वैल्यू, तो इवन वैल्यू क्या हो गई हमारी, इवन वैल्यू हो गई 2, 4, 6, 8, इस टाइप से रहती हैं। तो देन लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, लास्ट पॉइंट में क्या रहेगा, अगर कोई, ठीक है, पर पावर क्या है आपकी, ऑड वैल्यू है, ऑड पावर है, उस वक्त इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा माइनस ही आएगी अगर कोई ऑड पावर है। और जब ऑड पावर होगी तो उसकी वैल्यू क्या करें, माइनस की निकल के आएगी। सेकंड में क्या रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव, सॉरी इसमें भी माइनस है, और क्या, इवन पावर है। और जब इवन पावर रहेगी तो क्या, इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। इतना टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये सब बेसिक से पॉइंट हैं जिसे हम, जरूरी नहीं रटना है, याद करना है, बस जानना है कि कहाँ से क्या होता है। तब सटीक से जब भी प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसी के साथ थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी लोग देख सकें शेयर करने से, और वो भी क्लास अटेंड कर सकें।
अब